बहुत शुक्रिया अफरासियाब खटक साहब। हम बात यही कर रहे हैं जो इस वक्त टीटीपी से मुज़ाकरात की बातें। आज 50 रुकनी जिरगा भी अफगानिस्तान के लिए रवाना हुआ है। आपके इस बारे में क्या ख्यालात हैं, खास तौर पे ये जो जिरगे की कंपोजिशन है, इसमें शामिल जो लोग हैं, कुछ पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, दीगर भी, आप कैसे देखते हैं इसको? जी देखिए, असल में ये मुज़ाकरात तो काफी वक्त से शुरू थे और मेरा ख्याल है कि बुनियादी बातें जो तय करने वाले लोग हैं वो और हैं। जिरगा को तो इसलिए भेजा गया है ताकि ये बताया जा सके कि कबायली लोग भी इसमें शरीक हैं या उनका नुक्ता नजर भी लिया जा रहा है। लेकिन दर हकीकत ये पिछले चंद महीने से जब हो रहा थी बातचीत, तो ये तो मेरा ख्याल है उसमें ये कबायलियों के नुमाइंदे नहीं थे। दूसरी बात यह कि देखिए जी, ऐसी मुसल्लह मलेशियाओं को जब इस तरह आप नवाजते हैं तो उससे बड़ी मुश्किलात पैदा होती हैं। ये हमारा तजुर्बा हो चुका है। इससे पहले 2004-5 के बाद मेरा ख्याल है 8 या 12 मुआहदे हुए थे, एक भी कामयाब नहीं हुआ था। तो ये जो तजुर्बा है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा नुकसान होगा जिस तरीके से हो रहा है। मैं नहीं समझता कि इससे अमन आएगा। और ये भी कहेगा फिर अगर दूसरे बसूरत दीगर फिर अफरासियाब खटक साहब, क्योंकि कहीं ना कहीं बातचीत तो करनी है, जिस तरह अब हम सुन रहे हैं कि वहाँ के कबाइल के लोग भी चाहते हैं कि अमन किसी तरीके से आ जाए, तो फिर तरीका क्या है अवेलेबल, क्या होना चाहिए आइडियली? देखें, ये जो तालिबान साजी की फैक्ट्रियां हैं पाकिस्तान में, वो जल्द से चलती रहेंगी। नेशनल एक्शन प्लान 2014 में बनाया गया, मैं भी उसमें बैठा था, वो पार्लियामेंट्री कमेटी में, तो वो उस पर अमल दरामद एक नुक्ते पे भी नहीं हुआ। तो वो हम नहीं करेंगे। तो ये जो तरीके हैं कि अब फिर लड़ाई करें, फिर मुज़ाकरात करें, फिर लड़ाई करें, तो ये तो हमने आजमाया है काफी। मैं समझता हूँ कि हमें बड़े इकदाम उठाने की जरूरत है, पॉलिसी बदलने की जरूरत है। तालिबान साजी फैक्ट्री बंद करनी चाहिए। देखिए, उन्होंने टैक्स लेना शुरू किया है, अभी बातचीत शुरू हुई है। उन्होंने मुख्तलिफ एजेंसियों में जो मालदार लोग हैं उनसे भत्ते लेना शुरू किया है। ये तो तजुर्बे हो चुके हैं। मैं समझता हूँ कि ये पॉलिसी जो रियासत की है वो बदलनी चाहिए, निसाब में तब्दीलियां करनी चाहिए और इस्लाहात हमें करनी चाहिए। मलेशिया जो है वो नहीं छोड़नी चाहिए जैसे तय हुआ था 2014 में, लेकिन 8 साल गुजरने के बाद भी उस पर अमल दरामद नहीं। और अगर फिर भी अफरासियाब खटक साहब, क्योंकि अब एंगेज किया जा रहा है, बातचीत हो रही है, कुछ मामला तय होते हैं, तो फिर किन पॉइंट्स के ऊपर आप समझते हैं कि खासकर हमारी स्टेट को, हुकूमत पाकिस्तान को मोहतात रहना होगा? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं सुननी चाहिए कलअदम टीटीपी की? मेरे ख्याल में एहतियात इस नुक्ते पर जरूरत है कि अगर आप गैर मुंतखब लोगों को, बंदूक बरदार लोगों को आइन में तब्दीलियों की रियायत देते हैं तो फिर तो बंदूक बरदारी को आप एक तरह से इनकरेज करते हैं। यानी मुंतखब नुमाइंदा अली वजीर जो है वो जेल में बैठा हुआ है, उसके बारे में एक बात नहीं हो सकती। लेकिन जो बंदूक उठाते हैं वो कहते हैं आप आइन में तब्दीलियां करते, कल वो कहेंगे कि भाई हम अलग इसको मुल्क बनाना चाहते हैं, फिर उस पर भी आप बात करेंगे। ये तरीका गलत है। गैर मुंतखब लोगों के साथ, बंदूक बरदारों के साथ इस तरह के नाजुक मामलात पर बात करना जो है, मैं समझता हूँ मुल्क की सालमियत को भी खतरे में डालने वाली बात। शहजाद शौरी साहब, अब आपने गुफ्तगू सुन ली है। यही वो कह रहे हैं, वो ये समझते हैं कि एक तो ये जो कबाइल हैं इनके हाथ में तो कुछ नहीं, जिन्होंने तय करना है उन्होंने ही तय करना है, और दूसरी बात वो बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं इस आइडिया को कि टीटीपी के साथ बात हो। अब ये तो सोच पाई जाती होगी, अगर अफरासियाब खटक साहब के तरफ से है ये सोच, तो फिर और भी बहुत सारे लोग ये बात सोच रहे होंगे इस वक्त। अब आप इस बात को कैसे देखते हैं जब ये ओपिनियन भी हमारे सामने अब मौजूद है? यकीनन बहुत सारे लोग इस तरह सोचते होंगे, लेकिन ये जो 4 हम लोग बैठे हैं, कम से कम मैंने ना इफ्तिखार फरदौस के मुंह से इस तरह की कोई गुफ्तगू सुनी, ना ताहिर खान से इस तरह की गुफ्तगू सुनी। हाँ, अफरासियाब खटक साहब ने ये पॉइंट बोला, तो अब मैं मेजॉरिटी की तरफ जाऊँ या मैं उनकी बात का जवाब दूँ? पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, आपने खुद इफ्तिखार फरदौस साहब ने बताया कि विद इन दी फॉर्मर फाटा इस वक्त तक काफ़ी सारे कबाइल के अंदर वहाँ पे जरगे हो चुके हैं। मेरा ख्याल है कि अगर मैं गलत नहीं 12 या 13 का जिक्र कर रहे थे, इस तरह का कोई नंबर है जो कि जरगे वहाँ पे अंदरूनी तौर पर हो चुके हैं। ज़ाहिर है इस किस्म के जरगों का मकसद भी यही है कि ये जो अमन की कोशिश है इसको हम किस तरीके से ला सकते हैं। ये जरगों की अपनी भी ज़रूरत है और उन्होंने बहुत डिटेल में बताया कि क्या क्या मामला हैं जो कि डिस्कस हो रहे हैं। दूसरी बात, अफरासियाब साहब खटक जैसे जो कौमी लीडर हैं उनको ये सोचना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि कौम के अंदर और कौम परस्ती के अंदर फ़र्क करना पड़ेगा। वो असल में कौम और कौम परस्ती दोनों को मदगम कर देते हैं। वो ये पाकिस्तानी जब हम बन के सोचते हैं तो फिर कौमी सोच लेके जाते हैं, जब मैं पख्तून बन के सोचता हूँ तो फिर मैं कौम परस्ती की बात करता हूँ। तो मुझे ये पता करना है कि मेरा रोल क्या है। फिर उसके बाद कौम परस्ती के अंदर भी मुश्किल मराहल आ जाते हैं। पहला मरहला ये कि अच्छा ये जो लोग हैं जिनको तालिबान की जो फैक्ट्रियाँ तालिबान की तैयार करती हैं उन्होंने तैयार कर दिया, तो चलें ठीक है, आप भले उनको बुरा भला कह लीजिए, लेकिन आज पाकिस्तान पे एक और मसला खड़ा है
और पाकिस्तान की रियासत के पास तो तरीका है उसको रिजॉल्व करने का, लेकिन फिर वो उसको हम फिर जब कौम परस्ती के दायरे में ले जाएंगे फिर वो बेहतर नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। क्या हमारे पख्तून भाइयों ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पिछले 40 साल में सफ़र नहीं किया, चाहे वो इस तरफ हैं चाहे उस तरफ हैं? क्या अफ़गानिस्तान और हमारे कबाइल के लोगों ने सफ़र नहीं किया? क्यों हम उस रास्ते पे चलना चाहते हैं? और फिर उसके बाद क्या ये कबाइली ट्रेडिशन नहीं है, रिवायत नहीं है कि हम बैठ के जरगे का क्या मसला होता है, क्या क्या तरीका होता है? तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं पे हम अली वज़ीर साहब का रोल कुछ और हो सकता है, कुछ और मसला हो सकता है, लेकिन उनको इस सूरत में लेके आना, शामिल करना और ये कहना कि जो लोग गए हैं असल में उनके पास ताकत, तो फिर किसको लेके जाएं? और फिर से आप खटक साहब को ले जाएं, वो बात करना चाहेंगे, कौन करना चाहेगा? मेरा ख्याल ऐसा, मैंने बुनियादी तौर पे कहा कि मुझे ऐसे इस पाए के जो लीडर्स हैं हमारे, उनको थोड़ा सा ज़रा पाकिस्तानियत की सोच के साथ चलना चाहिए कि बस जो रियासत जिन मुश्किलात में घिरी हुई है और जो चैलेंजेस दरपेश हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हाथ हल्का, आप भले जो सियासत लेके चलना चाहते हैं आप चलें, आप इतने सालों से ये सियासत लेके चल रहे हैं, पाकिस्तान की रियासत स्टिल सस्टेन कर रही है, इंशाल्लाह आइंदा भी करेगी।